तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा आज हम बैठक व्यवस्था यानी सेटिंग अरेंजमेंट देखेंगे और बेटा ये रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और बेटा एक जो एग्जामर है इसमें से जरूर 1 से 2 नंबर डरता है। कभी कभार तो ऐसे होता है बेटा एक पूछ लेता है और उसमें से तीन से 4 या 5 सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ से तो जरूर आता है। पहले तो नज़र घुमा लो कौन कौन से इस वीडियो में प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा ये प्रश्न कराए जाएंगे और ऐसे रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। तो सीट बेल्ट बांध लियो। अरे हमको जहाज में उड़ेंगे तो सीट बेल्ट बांध ले। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब है बिल्कुल कुर्सी डाल के और बहुत अच्छी तरीके से देखो। हो सकता है बेटा शुरू में 1 2 सवाल में तुम्हें परेशानी हो तो घबराइयो मत, पक्का समझ में आ जाएंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है जिन बच्चों को दिक्कत है रीजनिंग मैथ में उन्हीं का मजबूत कराना है, बाकी तो सब पढ़ रहे हैं। बेटा आप कहीं कोचिंग करें, ठीक है, अगर जहां आपके समझ में आए मैं तो कहूँ वहाँ कोचिंग करें। कोई बेटा कोचिंग संस्था कोई भी यूट्यूब चैनल ना तो कोई छोटा होता है बेटा, कोई ना बड़ा होता है। ठीक है, अब तक जब तक आप तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी नौकरी कहीं नहीं लग सकती। चाहे आप दिल्ली चले जाओ मुखर्जी नगर, चाहे तुम बेटा शिक्षा नगरी कोटा चले जाओ, चाहे तुम इलाहाबाद चले जाओ। आप खूब देखते भी होगे, मानो इलाहाबाद या दिल्ली या कोटा बच जाते हैं 2,000 से 3,000 सब बच्चों की तो नौकरी लगती नहीं है, 1 2 बच्चे की नौकरी लगती है। ऐसा तो तुम अगर खुर्जा के हो या बुलंदशहर के कहीं के भी हो, अलीगढ़ अदर्स किसी भी शहर के हो, तो ऐसा अगर वो घर करते हैं तैयारी, यानी अपने पड़ोस में तैयारी करते हैं, अपने गाँव में कोचिंग कराते हैं, तो बेटा जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी नौकरी नहीं लगती है, वो भी लगती है। ठीक है, अब चले तो तुम कहीं चलो, जब तक तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। और एक बात बेटी बेटा मेरी नोट कर लेना, जिस टीचर की तुम्हें पढ़ाई समझ में आवे तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टीचर है। ठीक है, इस बात को मेरी नोट कर लेना। पहले बेटा कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ी अपनी सेफ्टी आप जरूर रखें। देखो 5 मित्र PQR और S। हाँ मैं बेटा एक बार बताऊँ, देखो बेटा मैं ज़्यादा ऐसे नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, आपको पहले बताऊँ ये होगा तरीका। मैं आपको सीधा सीधा सवाल पढ़ाऊँगा, सीधा सीधा सवाल के थ्रू समझाता चलूँगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने भी ऐसे तैयारी करी तो शुरू में अगर पढ़ाते तो कुछ दिमाग पे से उतरती है, यहाँ से मैं कह रहा हूँ पक्का समझ में आ जाएगी। हो सकता है पहले सवाल में दिक्कत हो, दूसरे में हो, तो तीसरे में दिक्कत खत्म हो जाएगी। और बेटा सेटिंग व्यवस्था 3 से 4 प्रकार की होती है, हम तो वो सवाल देखोगे अपना पता पड़ जाएगी। 5 मित्र PQR S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। S बैठा है T और Q के बीच में और Q बैठा है R के निकटम बाईं ओर। ठीक है, तथा P बैठा है T के निकटम बाईं ओर। तो बीच में कौन बैठा? बहुत जबरदस्त सवाल है बेटा। ठीक है, देखो पहले मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इतना समय ना लगा, ये सवाल थोड़ा सा, अरे अभी तो बेटा एक पंक्ति में बैठे कितने लोग? 6 लोग, 1 2 3 4 और बेटा 5। ठीक है, एक पंक्ति, बेटा पंक्ति हम कतार के लिए भी कहते हैं। 6 लोग बैठे पर ये पता नहीं कि किस क्रमांक पे बैठे, और सबका मुँह उत्तर की ओर है। मैं तो समझा रहा हूँ बेटा, पर ये कोई है नहीं। अब देखो यहाँ जो लाइन कह रहा एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, बेटा इसमें पूर्वग्राम के और से का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, देखो यहाँ पूर्वग्राम है, जो कह रहा हूँ एस बैठा है। अब बेटा यहाँ देखो ना, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, पहली लाइन कह रही है ये। ठीक है, और ज़रूरी कोई है एस बैठ तो ऐसे भी लग सके। ठीक है, तो हमारी जो पहली लाइन हम इसी प्रकार लिखेंगे कि पहली लाइन ने कही है, ये तो हमें आगे पता पड़ जाएगी जो सवाल कहाँ कह रहा है। चलो, और मैं बताऊं बेटा एस बेटा जाग के पीछे के आ रही है ना, वाई तो तुम आंख बंद करके उठा लो। देखो बहुत ज़बरदस्त खेल है, आर के पीछे के आ रही है। अब आर के निकटम बाएं, बाएं हाथ हमारा बेटा, इसको सब पता होना चाहिए, बाएं हाथ कहीं ले जाओगे, बाएं हाथ हमारा इधर होगा और दाएं हाथ हमारा इधर होगा। दाएं हाथ को हम बेटा राइट हैंड कहते हैं, राइट हैंड, और बाएं हाथ को हम लेफ्ट हैंड कहते हैं। ठीक है, दाएं हाथ को सीधा हाथ भी कहते हैं। देखो बेटा बिल्कुल आराम से, आर के पीछे क्या आ रही है, अब कह रहा हूँ बाएं, बाएं हाथ हमारा किधर है, इधर साइड हुआ है, तो हम बेटा आराम से क्यू को यहाँ बैठा देंगे। और तुम्हें कुछ ना छेड़ करना, कोई छेड़ो ना, जाके पीछे क्या आ रही है वाई ये छेड़ो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, टी के पीछे क्या आ रही है हम ना छेड़ो। अब कह रहा हूँ निकटम बाई ओर, बाई ओर किधर होता है बेटा, इधर बात है, तो अब कोई तो ना बैठेगा, पी बैठेगा। बेटा अब समझो बात है, यहाँ बहुत ध्यान से। अब देखो टी के इंगे पी बैठेगी, कन्फर्म है ना, टी के इंगे पी बैठेगी। अब देखो टी या बात से टी के इंगे तो एस बैठी हुई, ये तो हमारी लाइन खत्म है गई।
ये तो हमारे ना बैठे को भाई टी, या हम यहाँ पे देख सकते हैं क्यू कहेंगे आर बैठे को तो ना खत्म है रही। अब देखो अब बेटा एक लाइन सही होगी, टी मतलब ये कन्फर्म है, यहाँ में कोई डाउट ना, टी कहेंगे पी बैठेगी तो टी कहेंगे पी बैठ गई, और क्यू कहेंगे आर बैठेगी, क्यू कहेंगे आर बैठेगी, बस खत्म सवाल। तो बीच में कहाँ बैठो है, ऐसे बैठो, घबराइयो मत। अभी दूसरे सवाल से तुम्हारे समझ में आ जाओ कि घबराने लगो अभी से। देखो बेटा ये भी थोड़ा दिक्कत करेगा, आगे और आसान आएंगे, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है। अगर चाहे तो वीडियो को रोक के कर सकते। ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी 6 लोग हैं, ठीक है। ई और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा ए बी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं तथा सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन सा है। क्या लोग हैं, पहली लाइन कह रहा हूँ 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सवाल ही तो कह रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी लाइन का कह रहा हो, बैठे हैं तथा एफ और ई और एफ है कहाँ है, ई और एफ पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठे हैं। भाई मैं ना कह रहा हूँ, सवाल में कह रहा हूँ, ठीक है। हैश के ये बेटा हैश के ऐसे भी बैठे हों तो कोई दिक्कत ना, भाई मध्य में तो हम ऐसे भी बैठे हों तो अब तो हम ऊपर लेवल जमा सकें, कोई इतनी ज़रूरत ना है, ठीक है, बैठा लिए। अब कह रहा हूँ बेटा ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं, गे कन्फर्म है यहाँ बेटा, यहाँ ए और बी गे पता ना है कि गे कौन बैठो है, पंक्ति के दोनों छोरों पे बैठे, हमने दोनों छोरों पे बैठा दिए। अब भाई कोई सा भी एक लाइन सही होगी, या तो पहली होगी दूसरी होगी। अब देखो के वाला खेल बड़ा ज़बरदस्त है, ये लाइन जाके पीछे के आ रही है, गो उठा ली ए, ये सत्यता बता देगी। बाएं हाथ मेरा कितको ए के बाएं हाथ हमारा इधर साइड को इधर, ठीक है, बाएं इधर है तो इधर हमने सी बैठा दिया। अब कितना ज़बरदस्त खेल है। अब एक बात सोचो, ए के इंगे सी बैठेगी, ये कन्फर्म है। अरे यहाँ का बैठा लूँ सी ए के इंगे तो बैठेगी ना, क्योंकि कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि ये कन्फर्म है तो ए के इंगे सी यहाँ बैठेगी। जब सी यहाँ बैठ गई तो डी यहाँ बैठेगी ना, बैठा जबरदस्ती लठ के मारे बैठा देखो कि यहाँ बैठती नहीं, स्थानीय के बच्चों है, बस का पूछो है। बी के दाएं कौन है, बी गिरई और दाएं हाथ हमारा बेटा इदको हो गए, मैंने बता दी। बी के दाएं कौन है वो, बी के दाएं कौन है वो डी, बताओ, ठीक है बेटा। यही बात पे वीडियो शेयर कर दो, और जो ज़रूरतमंद हो ना बेचारे, जो ज़रूरतमंद हो कि हमारी समझ में ना आ रही जी, हम आ जा रहे हैं किसी वजह से कोचिंग ना कर पा रहे हो, पैसे की दिक्कत हो, तो बेटा फ्री सेवा हमारा कोई ऐप है बना जी, डाउनलोड करें, फलाना करें, ढेंको करें, हम पे जो जितना आवे हम पूरा ज्ञान तुम्हें बांटेंगे। बेटा मैं तो इतना जानता हूँ, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है, जब दिमाग से दिमाग लड़ेंगे तभी ज़्यादा बढ़िया है। अब आओ तीसरे पे, एक जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र, अरे एक पंक्ति में 5 मित्र हैं, ये तो मैं बना रहा हूँ, बस तुम्हें वैसे ही एक ही लिखने की ज़रूरत ना है, ठीक है, ठीक है। अब यार लिखियो मत 5 है। अब एम बाईं ओर है ओ के, दाईं ओर है पी के, एस बैठा है, देखो सब है, छोड़ो मेरी एक बात समझो, जाके बहुत ज़बरदस्त खेल बताया मैंने, जाके पीछे क्या पे वहाँ उठाओ, काहे उठाओ मत भाई, बीच में ना कह रहा तो ओ के पीछे क्या आ रही है, ठीक है, ओके। अब बेटा देखियो, अब या के कौन बैठे हो, तो बेटा एम बैठे को बाएं ओर, तो मैं कोई दूसरा लेना ही ना है, ठीक है। अब के कौन के पीछे आ रही है, पी के पीछे आ रही है, तो की ले लो। अब बेटा बड़े ध्यान से, पी के यहीं तो बालक फंस गए, ठीक है। देखो एम बाईं ओर है बेटा, वैसी ओर ना है, ऐसी ओर है, ठीक है। एम बाईं ओर है ओके, दाईं ओर है पी के, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब बेटा पी के यहाँ, अब पी के कहा कह रहा हो दाईं ओर, भाई यहाँ दाएं ओर कौन है, तो बेटा एम मैया की लाइन अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा समझाऊंगा, ये सवाल है, ठीक है। और तुम्हें कोई लेनो ना है, जाके पीछे क्या आ रही है वाई ले लो, टी के पीछे क्या आ रही है टी ले लियो, कोई तुम्हें छेड़ना ना है। अब कार्य दाएं आ रही है, अब बेटा कभी मैं बताऊं, कभी के लिए ना किएगो, ठीक है, के लिए ना किएगो और सी के लिए ना किएगो, तो अब ये तो समझ लो टी के पीछे क्या आ रही है, तो दाएं हाथ आ जाओ एस पे। अब यह 10 सवाल है, मैं दोबारा समझाऊंगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ठीक है। काहे दूसरे छोड़ो मत, जाके पीछे क्या आ रही वाई उठाओ, या बात है तो ये रट लो, तुम मेरी बात है, कल ले ली पी ले ली। अब पी के बायों, अब बेटा बायों मैंने बताया के